सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोग को मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं आर्टिकल चैप्टर के बारे में कि आर्टिकल क्या होता है, कैसे यूज करेंगे और कैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो इन सारी चीजों को लेके बच्चे अक्सर दुविधा में पड़े होते हैं। तो आज आपको मैं विक्रम राठौर सारे दुविधाओं को दूर करेंगे केवल 5 मिनट के क्लास में। तो चलिए देखते हैं बिना समय को गंवाए हुए कि कैसे आर्टिकल एग्जाम में आएंगे और आप कैसे एक क्वेश्चन को पूरी तोड़ फोड़ कर देंगे। तो चलते हैं आज के आर्टिकल चैप्टर पे। आर्टिकल क्या होता है, पहली बात यही समझ में जानना है कि आर्टिकल क्या होता है। तो आर्टिकल ध्यान रखेंगे कि आर्टिकल जो होता है वो डिटरमाइन करता है। क्या करता है मेरे भाई? डिटरमाइन करता है। किसको डिटरमाइन करता है? तो नाउन को करता है। किस रूप में? सर्टेन और अनसर्टेन। यानी कि आर्टिकल जो एक ऐसा शब्द है जो नाउन को वो सर्टेन बनाता है, अनसर्टेन बनाता है, वही क्या होगा? आर्टिकल। आर्टिकल वो होंगे जो नाउन को निश्चित और अनिश्चित बताएगा, वही आर्टिकल कहलाएगा। आर्टिकल जो होते हैं वो दो तरह के आर्टिकल होते हैं, एक डेफिनिट आर्टिकल होता है तो दूसरे इनडेफिनिट आर्टिकल होता है। डेफिनिट आर्टिकल वो होते हैं जो यानी कि ये नाउन को डिटरमाइन करेगा। क्या करेगा मेरे भाई? ये नाउन को डिटरमाइन करेगा कि ये नाउन जो है वो सर्टेन है। क्या है? नाउन को ये सर्टेन बताएगा, यानी कि निश्चित बनाएगा। आपसे अगर कोई पूछे कि डेफिनिट आर्टिकल क्या होता है तो वो बताएंगे जो नाउन को निश्चित बताएगा वो डेफिनिट आर्टिकल होगा, और इनडेफिनिट आर्टिकल वो होंगे जो नाउन को डिटरमाइन करेगा एज अनसर्टेन नाउन, यानी अनिश्चित बताने वाले जो आर्टिकल होगा उसे इनडेफिनिट आर्टिकल, और जो निश्चित बताएगा उसे हम डेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। जैसे एग्जांपल से आप समझने की ज्यादा कोशिश करेंगे। जैसे लिखा हुआ है कि द कोचिंग इन विच आई टीच, यह कतई ये वही कोचिंग है जिसमें मैं पढ़ाता हूं। उसी तरह आई हैव अ बाइक, मेरे पास एक गाड़ी। अब कौन सी गाड़ी है पता नहीं, लेकिन मेरे पास एक बाइक है, पता नहीं है, यानी कि यह निश्चित बताता है। लेकिन वहीं पे कहते हैं कि द कोचिंग, या कोचिंग आई इन विच आई टीच, जिस कोचिंग में, यह वही कोचिंग है जिसमें मैं पढ़ाता हूं। तो यहां पे कोचिंग को क्या करता है? इस कोचिंग को यहां पे सर्टेन बनाता है। क्या बनाता है? सर्टेन बनाता है। वही यहीं पर ये बाइक जो है ये यहां पे इसको अनसर्टेन बनाता है। तो यही बात आपको जानने की जरूरी है कि डेफिनिट आर्टिकल नाउन को सर्टेन बनाएगा और इनडेफिनिट आर्टिकल नाउन को अनसर्टेन बनाएगा। उसी तरह सेकेंड एग्जांपल है, दिस इज द बॉय whom सोनी लव्स अ लॉट, यह वही लड़का है जिससे सोनी बहुत प्यार करता है, यानी इस लड़का को सर्टेन बना रहा है कौन? द। तो ये कौन सा आर्टिकल हो जाएगा? ये आर्टिकल हो जाएगा डेफिनिट आर्टिकल हो जाएगा, यानी DA हो जाएगा। वहीं पे आई सॉ एन ओल्ड मैन, क्या? आई सॉ एन ओल्ड मैन इन द मार्केट, मैंने मार्केट में एक ओल्ड मैन को देखा। यहां पे ओल्ड मैन को ये एन जो है वो अनिश्चित बता रहा है। क्या बता रहा है? अनिश्चित, यानी कि अनसर्टेन बता रहा है। तो आपको आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि डेफिनिट आर्टिकल और इनडेफिनिट आर्टिकल क्या होता है। अब जो है इंडेफिनिट आर्टिकल का यूजेस काफी ज्यादा है, तो पहले जो है हम लोग इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज कर लेते हैं, और अगले वीडियो में जो होगा आपको हम डेफिनिट आर्टिकल का वन शॉट में आपको क्लियर कर देंगे। तो इंडेफिनिट आर्टिकल क्या होता है, जरा इनको देखने की कोशिश करें। लिखे हुए कि द यूजेस ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल, इंडेफिनिट आर्टिकल को यूजेस करने के लिए आपको एक छोटी सी 1 से 2 मिनट की कहानी बताते हैं। मान लेते हैं कि आपके बड़े भाई की या आपके घरों में किसी की शादी करना है। शादी करने के दौरान क्या होता है, जब शादी करना होता है तो उस समय एक आपको क्या होता है, शादी की माहौल चलते तो पापा वहां पे दरवाजे पे बैठे होते हैं। जैसे ही पिताजी दरवाजे पे बैठे होते हैं और पूछते हैं कि बेटा 1 कप चाय लाओ। चाय जैसे ही लाते हैं तो वो वहां पे जैसे चाय लाते हैं तो वहां पे मैरिज मेडिएटर जो होते हैं वो आ जाते हैं। अब पापा के पास एक ही कप की चाय की पैसा है, एक ही कहे की चाय पत्ती है और एक ही कप के लिए दूध भी है, तो अलग से चाय तो बन नहीं सकती। तो इसीलिए पापा क्या करते हैं, मैरिज जो मेडिएटर होते हैं उनको चाय दे देते हैं। जैसे वो देते हैं तो वो लड़की की जो लड़की की जो पिताजी होते हैं वो आ जाते हैं। तो ये बिचौलिया, यानी बिचौलिया को हिंदी में बोलते हैं अगुआ, वो क्या करते हैं, चाय को ट्रांसफर कर देते हैं, पास कर देते हैं किसके पास? तो ससुर जी के पास कर देते हैं। तो चाय चल जाते हैं इनके पास, तो ये पी जाते हैं।
अब जरा से ये बता दे, तो इसी प्रकार हम मान लेते हैं कि पापा को नाउन बोलते हैं, मैरिज मेडिएटर को एडजेक्टिव बोलते हैं और फादर इन लॉ को क्या बोलेंगे, एडवर्ब बोलेंगे। अब देखिए कि कहानी में ट्विस्ट इस प्रकार आ जाएंगे कि नाउन कौन है, पिताजी है, यानी जब पिताजी होंगे तो उसको हम चाय देंगे, अलावा मैरिज मेडिएटर हो गए तो उनको कौन चाय वाला देता है, मैरिज मेडिएटर कहता है तेरी किसको चाय पिलाएंगे, नहीं पिलाएंगे जो होगा। अभी एक तो झूठे कभी शादी हुआ नहीं या पहले से खाने पीने का सोच रहा है, तो उसको चाय दे भी सकते हो नहीं भी दे सकते, लेकिन पिताजी जब बोल दिए कि चाय देना है तो भाई तो पिताजी के पास तो चाय जाएगा। तो उसी प्रकार है, जब नाउन किसी सेंटेंस में होगा तो उनके पहले हम आर्टिकल का प्रयोग यानी ए या एन जो होता है इंडेफिनिट आर्टिकल होता है, इनका प्रयोग होगा। जिस पर जैसे एप्पल है तो एन एप्पल होगा, मैंगो है तो ए मैंगो होगा। आप पूछेंगे कि कहां पर हम ए का प्रयोग करेंगे और कहां पे एन का प्रयोग करेंगे, तो ए का प्रयोग जो होगा कंसोनेंट साउंड के पहले होगा। कौन सा साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड के पहले होगा, और एन का प्रयोग जो होगा वोवेल साउंड के पहले होगा। जैसे जो भी साउंड आपको यहां डायरेक्ट वोकल कोड से आए, जैसे आ ए ओ, ये सारे के सारे वोवेल साउंड, इसके साथ एन लगा देंगे, और इसके अलावा कोई भी साउंड निकलेगा सारे के सारे ए लगा देंगे। एडजेक्टिव होगा और प्लस नाउन होगा तो एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल ए या एन आएगा। उसी तरह जैसे स्वीट एप्पल जो है मीठा सेब है तो यहाँ पे ए स्वीट एप्पल होगा, और सोअर मैंगो ये खट्टा आम होगा तो यहाँ पर आ सोअर मैंगो। उसी प्रकार एडवर्ब एडजेक्टिव नाउन तीनों एक साथ आएगा तो हम किसके पहले दें, पहले चाहे चला जाएगा एडवर्ब के पास चल जाएगा, तो यहाँ पे लग जाएगा यानी ए लग जाएगा। तो यहाँ पे अ वेरी स्वीट एप्पल तो यहाँ पे अ वेरी स्वीट, यहाँ पे वेरी सोअर मैंगो तो यहाँ पे ए लग जाएगा। उसी प्रकार अब जो है कि कहां पे इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, तो सिर्फ अकेला अगर ए एडजेक्टिव आएगा इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। जैसे स्वीट एडजेक्टिव है तो इसके पहले ए आर्टिकल यानी इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। सुअर यानी ये भी एडजेक्टिव है तो इसके पहले भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। उसी प्रकार दूसरी यूजेज है कि एडवर्ब के पहले यानी एडवर्ब रहेगा तो उसके पहले भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, तो ए और एन होगा तो इसके पहले भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। उसी तरह वेरी है तो अ वेरी का प्रयोग नहीं होगा। फास्ट है इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। तीसरी चीजें है कि एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव जब दोनों साथ आ जाएगा तब तो भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, यानी नो आर्टिकल। जैसे वेरी स्वीट और वेरी स्वीट करना गलत होगा, वेरी श्योर बहुत खट्टा, यहाँ पे अ करना यानी ए वेरी श्योर गलत होगा। तो ये हो गया आपको इंडेफिनिट आर्टिकल से रिलेटेड यूजेज। अगर ये वीडियो आपके लगता रहा होगा कि 5 मिनट में थोड़ी सी ज्यादा समय जरूर लग गया होगा, लेकिन ये वीडियो इतना ही समय में आपको पूरी तरह से आर्टिकल को खत्म कर दे, आर्टिकल की सारे डाउट को क्लियर करने के लिए ये सफिशिएंट है। अगर ये समझ में आ गया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, अपने दोस्तों के पास शेयर करते। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।